अर्थात अक्षर। मुख से निकली हुई छोटी से छोटी सार्थक ध्वनि वर्ण कहलाती है, अक्षर कहलाती है, जिसका कोई विभाग नहीं हो सकता, जिसका कोई खंड नहीं हो सकता, वो वर्ण कहलाते हैं। और उन्हीं का जो समूह है, उन्हीं की जो माला है, उनको वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला में स्वर और व्यंजन दो प्रकार के वर्ण होते हैं। स्वर शब्द वे हैं जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, जो छोटी और सार्थक ध्वनि होती है, और व्यंजन स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। स्वर की संख्या 11 होती है। अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। इस प्रकार 11 स्वर होते हैं। और जो दो दिखाई दे रहे हैं, अम और आहा, अम अनुस्वार होता है और आहा विसर्ग होता है। अम यानी अनुस्वार होता है और आहा विसर्ग कहलाता है। इस प्रकार जो ये दो वर्ण है, ये दो वर्ण न स्वर है न ही व्यंजन है, इसलिए इनको अयोगवाह कहते हैं या फिर नपुंसक वर्ण कहते हैं। जो 11 स्वर है, इसमें अ, ई, उ और री, ये ह्रस्व स्वर है। कौन कौन से? अ, ई, उ और री। आ, ई, उ और ये री वेदों में प्रयुक्त की जाती है, वैसे हिंदी वर्णमाला में इसको शामिल नहीं किया गया है। ये दीर्घ स्वर कहलाते हैं। दीर्घ स्वर आ, ई, उ, इस प्रकार ये हो जाते हैं 7। ये 7 मूल स्वर है। जो ए, ऐ, ओ, औ ये कहलाते हैं संयुक्त वर्ण। संयुक्त का मतलब होता है ये किसी दो शब्दों से मिलकर बने हैं। अर्थात जो ए है, अ और ई से ए बनता है, अ और ए से ऐ बनता है, अ और उ से ओ बनता है, अ और ओ से औ बनता है। इस प्रकार से ये 4 संयुक्त वर्ण होते हैं और टोटल मिलाकर 4 और 7 11 हो जाते हैं। और इनमें यदि 2 मिलाए तो इस तरह ये अयोगवाह, इस तरह 13 वर्ण हो जाते हैं। अब आते हैं हम व्यंजनों पे, जिनको स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। यदि इनसे स्वर हटा लिया जाए तो ये हलंत वाले हो जाते हैं, तभी ये व्यंजन कहलाते हैं। क, ख, ग, घ, इन। पहले इनको पढ़ने से पहले इनका उच्चारण स्थान देख लेते हैं। अ, आ का कंठ के द्वारा बोले जाते हैं, इसलिए ये कंठय वर्ण है। ई और ई तालव्य वर्ण है, इनको तालु की सहायता से बोले जाते हैं। उ और उ ओष्ठ्य वर्ण है, इनको ओठ की सहायता से बोले जाते हैं। री मूर्धन्य वर्ण है। ए, ऐ कंठ और तालु की सहायता से बोले जाते हैं। और ओ, अ कंठ और ओष्ठ्य वर्ण कहलाते हैं। और स्पष्ट है, हम अनुस्वर है और ये विसर्ग है, इसको भी कंठ की सहायता से बोला जाता है। क, ख, ग, घ, इंग। ये 5 वर्ण क वर्ग का है, क्योंकि पहला अक्षर इसमें क है, इसलिए ये क वर्ग के कहलाते हैं। इनको जब हम उच्चारण करते हैं तो आप ध्यान से बोल के देखिए, कंठ की सहायता से बोलते हैं, इसलिए ये कंठय कहलाते हैं। कंठय वर्ण कहलाते हैं।
च, छ, ज, झ, इय। इसमें मुखिया है च, अर्थात ये वर्ण च वर्ग कहलाते हैं। जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो आप देखिए च, छ, ज, झ, इय। हम तालु की सहायता से बोलते हैं, इसलिए ये तालव्य है। इनको तालव्य कहते हैं, तालव्य वर्ण कहते हैं। ट, ठ, ड, ढ, ण। इनका जब हम उच्चारण करके देखें तो हमारी जीभ थोड़ी सी अंदर की तरफ झुकती है। ट, ठ, ड, ढ अर्थात मूर्धा की ओर पर टच करती है, इसलिए ये मूर्धन्य स्वर कहलाते हैं, मूर्धन्य वर्ण कहलाते हैं। त, थ, द, ध, न। यहाँ पर हम हमारे दांत की सहायता से बोल रहे हैं, इसलिए ये दंतव्य कहलाते हैं। ये दंतय कहलाते हैं। ये ट वर्ग का और ये ट वर्ग का होता है। प, फ, ब, भ, म। इसका पहला अक्षर प है, इसलिए ये प वर्ग होता है। और इनको ओठ की सहायता से दोनों ओठों को आपस में मिलाने पर ही उच्चारण किया जा सकता है, इसलिए ये ओष्ठ्य वर्ण कहलाते हैं। ओष्ठ्य व्यंजन कहलाते हैं। इस प्रकार इनके 5 वर्ग होते हैं। 5 जो होते हैं, इन पांचों को स्पर्शी व्यंजन भी कहते हैं। स्पर्शी व्यंजन कहते हैं। इसके बाद य, र, ल, व, ये 4 की संख्या में है। इनको अंतस्थ वर्ण कहते हैं, इसलिए क्योंकि हवा अंदर की तरफ जाती है, इसलिए इनको अंतस्थ वर्ण कहते हैं। श, श, स, अ, ये जो 4 वर्ण है, ये इन उच्चारण करते वक्त मुंह से ऊष्मा बाहर आती है, इसलिए ये ऊष्म वर्ण कहलाते हैं। अक्ष, त्र, ज्ञ और स्र, ये जो 4 वर्ण है, ये 4 वर्ण संयुक्त वर्ण कहलाते हैं। जैसे यहाँ पर 4 वर्ण 4 किसी 2 वर्णों से मिलकर बने होते हैं, उसी तरह ये भी 4 वर्ण 2 अक्षरों से मिलकर बने हुए होते हैं। इनको संयुक्त वर्ण कहते हैं। संयुक्त वर्ण में जो अक्ष है, ये क और श से बना हुआ है। जो त्र है, ये त और र से मिलकर बना है। य, ज और य से मिलकर बना हुआ है। और जो स्र है, ये स और र से मिलकर बना है। इस तरह ये 4 संयुक्त वर्ण हो जाते हैं। जो अड़ और ढ है, ये दोनों वर्ण तुर्की वर्ण कहलाते हैं। ये तुर्की भाषा से लिए गए हैं, इसलिए इनको तुर्की वर्ण कहते हैं, तुर्की व्यंजन कहते हैं। इन्हें आगत या उच्छित या द्विगुणित वर्ण भी कहते हैं। इसमें जो ह है, इसको काकल्य वर्ण भी कहते हैं। और जो ये अ है, ये सबके साथ उच्चारित होता है, अ को सहित वर्ण भी कहते हैं। क्योंकि ये सभी व्यंजनों के साथ उपयोग किया जाता है, इसलिए इसे सहित वर्ण भी कहते हैं। इस तरह ये जो 5 वर्ण है, इनकी संख्या 25 और 4 29 और ये 4 33 मूल स्वर, मूल व्यंजन है।
तरह व्यंजनों की संख्या 39 हो गई और स्वरों की संख्या 11 धन 2 बराबर 11 धन 2 बराबर 13 हो जाती है। इस तरह टोटल वर्णों की संख्या हो जाती है 52। य और व को अर्ध स्वर कहते हैं क्योंकि इनका जब उच्चारण करते हैं तो स्वर के जैसे इनके उच्चारित होता है।